तो हमारा वहाँ पे करीब 12:30 तक चलते रहता था, ताश खेलना वगैरह वगैरह। सो हमारा एक परमानेंट प्रेजेंस यूज्ड टू बी देयर इन द इवनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो जो धीरे धीरे हम लोगों का एक दूसरे से मतलब पहचान बढ़ने लगी, प्रोड्यूसर से भी बातें होती थी। तो प्रोड्यूसर कहते थे कि योर ग्रुप इज़ वेरी नाइस, वेरी डिसेंट पीपल, तो अच्छा ग्रुप है तुम्हारा मतलब। और देन ही यूज टू से कि वो लोग की तरह नहीं, वो आदमी है ना हमेशा उसका वाइफ है इधर, लेकिन वो जाते रहते हैं बाहर वगैरह। तो इट इज़ लाइक मतलब तुमको सबके बारे में सब पता है। तो बोलता है यू नो तुम लोग जो है ना सब लोग वो सब फ़ोन देखते रहता है, मैं लोग देखते रहता है। तुम वो अंदर फ़ोन में देखते रहेगा तो तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, समझेगा नहीं। तुम खाली यहाँ पे बैठ के देखो, तुमको सब मालूम पड़ेगा। तो बोला आपका वाइफ नहीं रहता इधर उनके साथ? बोलता है व्हाट मैन आई विल टेल यू, हमेशा लैपटॉप के पीछे टिक 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 करते रहता है। और मैं कभी भी जाता है तो उसको जॉब मतलब उसको मतलब काम करने का है, बात करने का टाइम नहीं है, तो मैं क्या करेगा? मैं इधर आ जाता है और अपना तुमको तो मालूम है सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, इंजॉय करने का लाइफ। तो वो बोलता है पैसा चाहिए। अरे पैसा काय को चाहिए? मैं आई लिव इन पाली हिल, आई लिव इन पाली हिल 3 BHK एंड आई पे फॉर एवरीथिंग माई सेल्फ एंड हर एक्सपेंसेस। ये मेरे पास ये फ़ोन है। उसने मेरे को एक नोकिया वाला फ़ोन दिखाया। व्हाट डू आई डू? आई मेक फ़ोन, किधर है, क्या है, कितना में क्या चाहिए, आई फाइंड आउट। जो मेरे को जिसको जो चाहिए रहेगा मेरे को कांटेक्ट करता है, मैं फ़ोन करता है, मेरा सब कॉन्टैक्ट्स है। मैं फ़ोन पे ही मेरा सारा बिजनेस होता है, मेरे को जाने का कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज। लेकिन वो बोलता है यार अभी बहुत टाइम हो गया, तुम आके मिल के जाओ, तो मैं जा रहा है तो मेरा फ़ोन पे सारा बिजनेस करता है और इससे ज़्यादा मैं कमाता है। आई एम टेलिंग हर यार इंजॉय रिलैक्स, व्हाट इज देयर इन लाइफ। तो मैं बोला कि देखो कांटेक्ट बनाने को है ना ऐसे कुछ चाहिए नहीं। बोलते इधर अर्मेनिया में अपन सब साथ में आए, ये सब सामने टैक्सी वाला है ना सब मेरा दोस्त है, तुम क्या मांगता है बोलो। तुमको दवाई चाहिए मैं लेके ला के देगा, तुमको अब भी केक चाहिए केक ला के देगा। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि मेरे को एयरपोर्ट में काम है, जोशी भाई देखो भाई मैं तुम लोगों को कनेक्शन करेगा, मेरे को पैसा मिलेगा। सिंपल है अपना बिजनेस। लेकिन ये इसकी समझ में आता नहीं है, ये हमेशा है ना ऐसे किट 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 करते रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ही वॉज लाइक दैट ऑफ अ पर्सन, बट ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एक्चुअली। तो एक दिन वन ऑफ दीज डेज मैं वहाँ पे बात कर रहा था, वो रिसेप्शन में मैं कुछ पूछने गया था कौन सा होटल अच्छा वगैरह, तब ये था। तो ही वॉज इन डीप डिस्कशन कि भाई कौन सा म्यूजिक बजना चाहिए इन दैट लॉबी, एंड ही वॉज टॉकिंग ऑफ लॉट ऑफ नेम्स विच एंड आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट दैट म्यूजिक फिल्मी टाइप। तो ही वॉज वेरी नॉलेजेबल एंड दैट वो रिसेप्शन को भी काफ़ी अच्छा मालूम था। तो दे वर टॉकिंग एंड दे वर डिसाइडिंग ऑन व्हाट सॉन्ग्स टू प्ले। तो वो आर्ग्यू कर रहा था, तो मैंने वो रिसेप्शनिस्ट से कहा कि यू नो ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही सॉर्ट ऑफ मेक्स मूवीज, सो ही इज़ अ मूवी प्रोड्यूसर। तो वो रिसेप्शन ने पूछा इसके कि भाई व्हाट टाइप ऑफ मूवीज यू मेक? तो ये बोलता है आई मेक ब्लू मूवीज। अब मेरे को इतनी शर्म आई वहाँ पे खड़ा रह के उसके बारे में कि भाई मैं वहाँ से निकल गया। मैं बोलता है कि यार तुम ऐसा कैसा बात करता है, तुमको समझता नहीं कि किससे क्या बात करना है। वो लेडी वहाँ पे खड़ी तो बोलता है मैं ब्लू फिल्म बनाता है। तू क्या कुछ मत है, मैं रिएक्शन देखता था उसका, ऐसे ही रहता है और कुछ नहीं होता है, सब सबको सब मालूम है। तुम ऐसे मतलब छोटा बच्चे की तरह छोकरी के तरह क्या करता है तुम? तो इस तरह से ही वॉज दैट टाइप ऑफ पर्सन हु वॉज लाइक वेरी very intelligent obviously and very resourceful, but he was not very sensitive about what reactions people would have to the way he behaves etc. अच्छा एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी, जो मतलब उस होटल में एक पिक्यूलियर चीज़ थी वो बतानी रह गई थी कि वहाँ पे क्या था कि जो हम लोग ट्रैवल के लिए आए थे सब जो टूरिस्ट थे, तो हमारा जो इंडियन लोगों का जो ग्रुप था उसका खाना डिलीवर होता था, लंच एंड डिनर। तो जो हमारा जो पीछे वाला एरिया था कोर्टयार्ड में, वहाँ पे देर विल बी लॉट ऑफ यू नो फूड पैकेट्स, लंच एंड डिनर, एंड कुछ वेज कुछ नॉन वेज। नो रूम नंबर रियली रिटर्न ओवर दैट, बट वेज नॉन वेज रहता था।
एंड इट वॉज आई फाउंड समटाइम्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड. कभी कभी मैं देखता था रूम के बाहर रखे रहते थे, कभी इधर रहते थे. इन द इवनिंग ये जो फूड पैकेट्स थे वो लोग रूम के बाहर खाली बैग रख देते थे. वो जनरली ब्राउन पेपर का थैला रहता था, उसके अंदर खाना रहता था. और ये जो क्लीनर है वो शाम को वो सारा कचरा उठा के उस फ्लोर के जो फायर एस्केप एरिया है वहाँ पे जमा करती थी बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ ऑन द नेक्स्ट डे. इस तरह का वहाँ पे एक सिस्टम था. और उसका भी बड़ा केओस होते रहता था कि किसका खाना किसके पास है, आया नहीं आया वगैरह, इस तरह से होते रहता था. तो आई थॉट दिस इज बिकॉज दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट लेटर ऑन. सो आई यूज टू कीप टॉकिंग टू पीपल. फिर हम लोग बाहर भी गए घूमने. जो आई जस्ट वांटेड टू टच ऑन द अदर एरियाज दैट वी वेंट कि भाई जो मैंने ग्रुप बताया था हमारा, वो प्रीति जी और भक्ति, अंजू, राजू और कुणाल का. तो वी यूज टू गो आउट फॉर ड्राइव्स इन द सेंस एक्सकर्शंस वगैरह. तो अर्मेनिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री आउटसाइड ऑल्सो. मतलब आउटसाइड द सिटी दूर दूर है गांव, लेकिन वहाँ गांव भी बड़े अच्छे हैं. वहाँ पे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीट एंड क्लीन है गांव भी. पहाड़ी इलाका बहुत है, लेकिन फ्रूट्स और इवन होटल में भी वेरी फ्रेश फ्रूट्स. मतलब पेज, चेरीज, एप्रिकॉट्स, ये सारी बाद में पीच, बहुत फ्रेश और बहुत सारे पेड़ रहते थे. लॉट ऑफ वाइनरीज आर देयर. इट इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, दो इट इज़ सराउंडेड बाय लॉट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज. इट इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री. एंड वहाँ पे वाइनरीज हैं. वाइन टेस्टिंग के लिए भी हम लोग जाते थे. एक्सकर्शन के लिए जब गए थे तो देर आर प्लेसेज वे देर आर वाटरफॉल्स, केव्स, माउंटेन्स. इस तरह का वहाँ का रगेड इलाका है. जनरली मुझे वहाँ पे लोग गरीब नज़र नहीं आए, बट मैं बोलूँगा कि वो जहाँ बहुत खुश भी लोग थे. दे वर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैड. मतलब करेंसी कंपेयर कराया जाए तो लगता है कि दे वुड हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल एज इन इंडिया, लेकिन वैसा नहीं. People were actually living much better than in India in the money is available, let us say, like in India. तो one of the places we went was old Armenia. मतलब पहले के ज़माने का कैसे क्या है. तो वहाँ पे आई फाउंड हमारे ये प्रोड्यूसर साहब एंड हिज वाइफ वॉज इन टू दोज ओल्ड हाउसेज एंड पोजिंग एंड ऑल दैट एंड वांटिंग टू टेक फोटोज. और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब वॉज नॉट अप्रोप्रिएटली इंटरेस्टेड. इस तरह का थोड़ा सा उनके बीच में टेंशन है, ऐसा महसूस होते रहता था. तो फाइन, वी वेंट देयर. बातें हम मतलब सॉरी, सो आफ्टर साइट सीइंग एंड ऑल दैट वी वेंट बैक. देन अगेन इन द इवनिंग आफ्टर डिनर, मतलब आफ्टर डिनर मैं थोड़ा सा बाहर वो स्मोकिंग एरिया में चला गया था. तो वहाँ पे एक आता है एक आदमी और एक पार्सल देता है इसको, बोलते हैं मोशन सिकनेस की पिल्स देता है प्रोड्यूसर साहब को. प्रोड्यूसर साहब लेके रख देते हैं. तो मैं बोला यार तुमने ये कौन आया था. बोलते हैं नहीं वो कॉलेज से आया था. बोला कॉलेज क्या. बोलते हैं नहीं यहाँ पे क्या है ना तुमको मालूम नहीं होगा, तो अर्मेनिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड दे आर मच चीपर देन इन इंडिया. देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टेइंग हियर. तो आई टोल्ड यू ना, मेडिसिन का भी चाहिए रहेगा मेरे को, बोलेगा कुछ भी चाहिए रहेगा मेरे को बताओ, मैं पैदा कर सकता है. आई हैव गॉट कॉन्टैक्ट देयर ऑल्सो. ये वे स्लीपिंग पिल ला के मोशन सिकनेस पिल्स ला के दिया है. तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस वजह से अपन ट्रैवल वैवल बहुत करते करके जाते हैं हम लोग. वी हैड दिस इंटरेक्शन. देन आई ऑल्सो वेंट बैक टू स्लीप. और सोते समय ऐसे मुझे ख्याल आया कुछ, मतलब यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स वगैरह, या फिर सपने में जाते हो तो मुझे ये प्रोड्यूसर साहब, एक अल्फ्रेड हिचकॉक की पिक्चर है रियर विंडो नाम की, उसके अंदर के शख्स जैसा महसूस होने लगा. उस पिक्चर में क्या था, एक आदमी था जिसका मतलब फ्रैक्चर हुआ था और टीवी ख़राब था और उसके घर में एक विंडो थी. तो विंडो खुली रख के वो सामने क्या क्या चल रहा है वो देखते रहता था. तो उस आदमी को उस सामने वाली बिल्डिंग में क्या क्या चल रहा है वो पूरी तरह से मालूम था. और असल में उस सामने वाली बिल्डिंग में एक मर्डर हुआ रहता है और लोगों की हालचाल और मूवमेंट देख के ये आदमी समझ जाता है कि कुछ मर्डर हुआ है या फिर उसको पकड़ना चाहिए. इस तरह की एक सिनेरियो में मैं ये प्रोड्यूसर साहब को फिट करने लगा, क्योंकि ये भाई साहब हमेशा लॉबी में रहते थे
हमेशा स्मोकिंग एरिया में रहते थे। मैं रात को कभी सुबह उठ के मतलब अर्ली मॉर्निंग कभी कभी बाहर एक आध सिगरेट पीने चला जाता हूँ, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, तो सुबह 4 बजे भी मुझे ये नज़र आते थे उधर, दारू पी के टून बैठा रहेगा लेकिन वहीं रहेगा। तो ये आदमी को ऑलमोस्ट 24 घंटे क्या क्या हो रहा है होटल में मालूम था। इंटेलिजेंट आदमी है, रिसोर्सफुल आदमी है। और मैंने एक अगाथा क्रिस्टी की किताब है ब्लैक कॉफ़ी नाम का, उसके अंदर एक पॉइजन यूज होता है हुसैन हाइड्रोब्रोमाइड नाम का। तो उस किताब में जो ये पॉइजन रहता था वो अगर कोई खाता है, मतलब पॉइजन जिसे मारने के बाद सिम्टम्स बिल्कुल हार्ट अटैक या मतलब जनरली स्पीकिंग ड्राउजी स्लीपीनेस आ जाता है और जो भी कंज्यूम करता है वो सो जाता है और नींद में ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। एंड द सिम्टम्स दैट हैपन टू द बॉडी आर related to, like, it looks like an heart attack for anybody who consumes that medicine. So, and it is not traceable also, and especially if you have a heart problem, then that is even so, or even for normal people they will die. तो मैंने अपना इंटरनेट पे देखा होसाइन हाइड्रोब्रोमाइड, तो होसाइन हाइड्रोब्रोमाइड इज यूज फॉर मोशन सिकनेस, सो दिस इज अ ड्रग बाय विच मोशन सिकनेस इज मेड। अभी इसके बाद मेरा दिमाग ऐसे जोर से चालू हो गया कि भाई मेरे अपने पिक्चर में दिमाग के ये प्रोड्यूसर साहब ये दवा वो जो हमारे होटल के फूड पैकेट से उसमें डालेंगे, फिर ये उसकी वाइफ कंज्यूम करेगी, फिर वो रात को खाने के बाद उसको सो जाएगी। इस तरह से इमेजिन करने लगा और मुझे लगा कि ये जो बंदा है इज़ क्वाइट रिसोर्सफुल एंड क्या बोलते हैं हिम्मत वाला बंदा है। तो अगर ऐसी कोई उसकी योजना है तो मुझे उसे पंक्चर करना चाहिए। तो सुबह जब मैं वो 4 बजे उससे मिला तो मैंने उसको बोला कि भाई तुमको या मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे उस पिक्चर की याद आती है, इस किताब की याद आती है वगैरह वगैरह, तो ये होटल भी वैसा ही है, तो तुम पिक्चर बनाते हो तो ऐसा ही कुछ प्लॉट यहाँ पे बना सकते हो। तो वो देख के थोड़ा सा मतलब पता नहीं किस तरह का रिएक्शन उसने मुझे दिया, मतलब चोरी पकड़ी गई ऐसा या फिर क्या भी, मतलब ही वॉज वेरी अपसेट। बोलता है यू थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स सिटिंग हियर एंड यू थिंक आई कैन नॉट मेक प्लॉट्स, सो डोंट टॉक ऑल दैट रबिश। बोलता है चल अपन वाइन पीते हैं। हेलो वाइन अभी सुबह 4 बजे, तो मैं कम बट एनी वे तो मैं वहाँ गया, कॉफ़ी ली, वो इतना अपना लास्ट ड्रिंक ले रहा था, तो उसको बोला देख लुक my wife, you know, we are not very happy and she is like, oh, she wants to always make a movie and all that, and nowadays she is getting very very cranky. Why don't you do one thing, तुम अगर कल ब्रेकफास्ट में जाएगा ना तो मेरी वाइफ के साथ बैठो और उसको क्या बोलो ये तुमने मेरे को जो बोला ना मर्डर का प्लान वाइफ का, वो उसको सुनाओ और उसको बोलो कि मैं ऐसा पिक्चर बनाने वाला है और उसको हीरोइन लेने वाला है, ठीक है ना। तो क्या है थोड़ा सा उसको लगेगा कि मेरे को भी कुछ है, वो मेरे को ऐसा स्टूपिड सा समझता है ना, तो ये तुम उसको स्टोरी बताओ और उसको बोलो तो हीरोइन उसको बनाने वाला है, तो वो क्योंकि उसको हमेशा हीरोइन बनने का है। तो मैंने कहा चल यार मतलब स्टोरी अच्छा है ऐसे, बाय द वे इट इज़ गुड। तो ठीक है मैं ठीक है बोलता हूँ उसको। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई गो देयर, मतलब नॉर्मली हमारा ग्रुप के साथ ब्रेकफास्ट रहता था, लेकिन आई मूव आउट फ्रॉम देयर एंड आई फाइंड आउट द टाइमिंग इन विच दिस लेडी कम्स फॉर ब्रेकफास्ट। उस दिन वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब ये तो हमारे भाई साहब सो गए 4:30-5 बजे दारू पी के, सुबह फिर मैं गया वहाँ पे 8:30-9 बजे एंड आई जॉइंड फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई टोल्ड हर हेलो आई हाउ आर यू। फिर मैंने उससे बात की तो आई गेट टू नो फ्रॉम योर husband that you have been acting in films and all that, and I can say that you're very graceful lady और वगैरह वगैरह बातें इधर उधर की। तो मैं तो वो थे मेरे हस्बैंड का, मैं तुम बात मत करो, यू सॉर्ट ऑफ you'll spoil my day or you don't start telling me what he does. Well, no, actually what he wanted was, you know, that I have written a story, he wanted me to tell you that story, and he was thinking of making a movie.
तो मैं उसको जनरली मतलब आई डोंट बिकम स्पेसिफिक किसका मर्डर होने वाला है, वो जनरली मैं मर्डर कैसे होगी वो समझाता हूँ कि भाई खाने में वो दवा डाल के और बाद में वो खाना इतने लोगों का आता है और किसने किसको खाना दिया पता नहीं रहता है, मैस हो जाता है। तो इवन इफ दैट पॉइजन गेट्स फाउंड इन दैट फूड, नोबडी वुड नो हुज पैकेट इट इज़, क्योंकि बाकी अपना प्राइवेट में डाल दोगे तो फिर देन दैट सस्पिशन इफ इट कम्स कैन गो ऑन एन इंडिविजुअल। तो फिर बोलते किसको मारने का है, वो तेरे साथ वो सुंदर आसामी है उसके साथ। मैं बोला नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं। वो मतलब जनरली जो था उसमें ऐसा था कि एक प्रोड्यूसर है और उसकी एक यंग वाइफ है और ऐसा कुछ था। तो शी सेड मतलब मैं दैट इज दैट प्लान इज फॉर मी। मतलब नहीं नहीं ये स्टोरी है करके। तो बोलते नहीं ठीक है। तो good story. Then on that day generally she was more amicable with producer साहब और ज़्यादा अच्छे से मिल रही थी। और बाद में उसने भी बात की कि पिक्चर बनेगी, तो शी वॉज ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज शी वॉज एन एक्ट्रेस अर्लियर एंड शी हैड मेड सम मूवीज विच डिड नॉट रन मच। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि भाई अगर ये हमारे प्रोड्यूसर साहब के ऐसा कुछ प्लान है तो वो खुश हो गया। एंड दिस लेडी इज़ ऑल्सो हैप्पी क्योंकि उसका भी पिक्चर बनेगा। तो आई वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड। हमारा जनरली ग्रुप में वी कैरिड ऑन विद दैट वॉट एवर वी वर डूइंग। अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वोक अप एट अराउंड 4 o'clock फॉर अ स्मोक इन द मॉर्निंग। देखा लिफ्ट वॉज अंडर मेंटेनेंस, तो मैं स्टेयरकेस से जाने लगा। तो स्टेयरकेस से जा रहा था तो मैं देखा कि ये जो हमारी मतलब ऑन द लोअर फ्लोर दे था जहाँ पे ये हमारे प्रोड्यूसर साहब रहते थे, उसकी वाइफ वो जो खाने के पैकेट थे वो शी वॉज पुटिंग इन दैट एरिया वेयर ऑल द पैकेट्स आर, सुबह के 4 बजे, वो जो मतलब फायर एरिया में। तो मैं जाते समय उसको देखा, उसने मुझे देखा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई सॉ हर एंड देन ठीक है, आई हैड माई स्मोक, वेंट बैक टू स्लीप। तो सुबह 8:30 बजे उठा तो पता चला कि प्रोड्यूसर साहब इज़ नो मोर। होटल में होटल वाले ने डॉक्टर वगैरह को बुलाया था। डॉक्टर केम एंड डिटेक्टेड मतलब उसको चेक वगैरह किया एंड दे हैव गिवन देयर वर्डिक्ट कि हार्ट अटैक से ही डाइड। ही ऑलरेडी हैड अ बाईपास, so much of drinking, so much of smoking, and he passed away. So I don't know how he passed away, but anyway, this is my short trip in year one. I hope you like it.